गांव की छोटी सी कहानी। वह एक छोटा सा गांव था जहां की जिंदगी की गति बहुत धीमी थी। चारों ओर हरियाली और शांत वातावरण था। सूरज की किरणें जब सुबह सुबह बगीचे की डालियों से छनकर जमीन पर पड़ती तो पूरा गांव एक नए दिन की शुरुआत का स्वागत करता। गांव में कुछ बेतरतीब सी कच्ची सड़कों के अलावा कोई बड़ी इमारतें नहीं थीं, लेकिन यहाँ के लोग एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। उनका जीवन साधारण था, लेकिन दिल से बहुत अमीर थे। गांव में एक परिवार था जिसमें रामू और उसकी पत्नी राधा अपने 2 बच्चों मोहन और सीता के साथ रहते थे। रामू एक छोटे से खेत का मालिक था जिसे वह अपने हाथों से जोतता और सींचता था। राधा घर का सारा काम करती और बच्चों को अच्छे संस्कार देती। मोहन और सीता दोनों पढ़ाई में काफी होशियार थे, लेकिन उनका दिल अपने छोटे से गांव के खेतों में ही बसा था। रामू के खेतों में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। गेहूं, चावल, सब्जियां और फल सब उगते थे, लेकिन कभी कभी भारी बारिश या सूखा आने पर कुछ समस्या हो जाती थी। फिर भी वह अपने खेतों से जो कुछ भी उगाता उसी से अपने परिवार की जिंदगी चला लेता। रामू और राधा अपने बच्चों को कड़ी मेहनत के महत्व के बारे में सिखाते। वे हमेशा उन्हें ये समझाते कि सुखी और समृद्ध जीवन के लिए सच्ची मेहनत और ईमानदारी सबसे अहम है। गांव में एक बहुत ही प्यारा स्कूल था जिसमें एक मास्टर जी बच्चों को पढ़ाते थे। मास्टर जी का नाम हरिदास था और उनकी पढ़ाई का तरीका बहुत खास था। वह न केवल किताबों से बल्कि जीवन के असल अनुभवों से भी बच्चों को शिक्षा देते थे। मोहन और सीता दोनों उनके पास पढ़ने जाते थे। हरिदास मास्टर जी उन्हें जीवन के छोटे छोटे पहलुओं के बारे में बताते और यह सिखाते कि कैसे एक अच्छा इंसान बन सकते हैं। गांव का सबसे दिलचस्प पहलू ये था कि यहाँ लोग आपस में बहुत मदद करते थे। किसी को भी अगर समस्या होती तो गांव के सभी लोग मिलकर उसे हल करते थे। जैसे एक बार गांव में बहुत भारी बारिश हुई और एक घर की दीवार गिर गई। उस समय सभी पड़ोसी मिलकर उस घर को पुनः बनवाने में जुट गए, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी जवाबी उम्मीद के, बस यही सोचकर कि किसी को दुख में नहीं देखना चाहिए। एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। गांव के तालाब का पानी खत्म होने लगा था और सभी किसानों को पानी की बहुत आवश्यकता थी। रामू ने अपने बच्चों को ये सिखाया था कि जब भी कोई कठिनाई आए तो उसका सामना सामूहिक प्रयासों से करना चाहिए। उसने और कुछ अन्य किसानों ने मिलकर एक योजना बनाई कि तालाब में पानी भरने के लिए आसपास के नदियों और नालों से जल लाया जाएगा। सभी मिलकर कठिन परिश्रम करते गए और कुछ ही दिनों में तालाब फिर से भर गया। ये घटना गांव के लोगों के एकता और मेहनत की मिसाल बन गई। समय बीतता गया और मोहन और सीता बड़े हो गए। वे दोनों पढ़ाई में बहुत अच्छे थे और अपने गांव को छोड़कर शहर में जाकर आगे की पढ़ाई करने का निर्णय लिया। रामू और राधा को अपने बच्चों का भविष्य संवारने की खुशी थी, लेकिन साथ ही गांव से दूर जाने का दुख भी था। वे जानते थे कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद उनका बेटा और बेटी गांव लौटकर यहाँ के लोगों के लिए कुछ अच्छा करेंगे। कई साल बाद मोहन और सीता दोनों अपने गांव लौटे। उन्होंने शिक्षा और अनुभव का इस्तेमाल करते हुए गांव के विकास के लिए कई योजनाएं बनाई। उन्होंने बच्चों को अच्छे से शिक्षा देने, आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करने के लिए काम किया। रामू और राधा की तरह अब मोहन और सीता भी अपने गांव के लोगों की मदद करने में लगे हुए थे। उनका मानना था कि एक अच्छा गांव वही है जहां हर किसी की मदद हो और सभी मिलकर खुश रहें। ये छोटा सा गांव, जो कभी केवल एक बाग और खेतों से भरा हुआ था, अब शिक्षा और विकास के प्रतीक के रूप में जाना जाने लगा। गांव के लोग ये समझ गए थे कि जीवन में चाहे जितनी भी कठिनाइयां आएं, अगर हम एक दूसरे की मदद करें और सच्ची मेहनत करें तो हम किसी भी समस्या का समाधान पा सकते हैं।